तो दोस्तों आज आपका एनवीएस का दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम था। आज की जो डेट है 15 मई 2025। तो दोस्तों 15 मई 2025 दो अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की डेट्स आप लोगों की यहाँ पे शेड्यूल थी। ठीक है, इसमें ऑडिट ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट वाली पोस्ट थी और स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट में ये आप लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम थे। तो पहली शिफ्ट को लेकर दोस्तों इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे पूरी अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था या फिर आप लोगों का ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे यही रहेगी। इसके बाद ये जानकारी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग थी या फिर नहीं थी। ठीक है, ये जानकारी करेंगे डिस्कस। इसके बाद एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों आज का जो है आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, जो कल की शिफ्ट में यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे नज़र आया, तो इसको लेकर अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अटेंडेंस, ठीक है, तो अटेंडेंस लगभग कितनी आप लोगों की यहाँ पे रही। ठीक है, तो ये जानकारी। इसके साथ साथ जो सभी टॉपिक्स हैं, तो जीके में कौन से सवाल दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे आए हैं, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में कौन से सवाल आए हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कौन से सवाल आए। कंप्यूटर आज कैंडिडेट्स को काफ़ी टफ लगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे समझेंगे भी। यदि आप लोग ने तैयारी की है तो आप लोग समझेंगे भी कि कल के कंपैरिजन में, ठीक है, कल दो शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ था, कल के कंपैरिजन में जो कंप्यूटर आया था और आज जो कंप्यूटर आया उसमें कितना यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश का भी बताऊंगा और हिंदी का भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको लाइक कर देना है और दोस्तों देखिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, जिससे आगे की अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट को लेकर जो जानकारी मेरे पास है ऑडिट असिस्टेंट वाले जो कैंडिडेट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया गया। ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम था बिल्कुल। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पर रहा। ऑफलाइन से मतलब आप लोगों का ये है कि एग्ज़ाम में आप लोगों को बुकलेट दी गई और बुकलेट के साथ साथ आपको OMR शीट भी आप लोगों को दी गई, जिसमें आप लोगों ने अपने आंसर्स को मार्क। जो आगे के जो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो JSA वाले कैंडिडेट्स हैं, MTS वाले कैंडिडेट्स हैं, लैब असिस्टेंट वाले पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटो ID लेकर जाना है। एक ID प्रूफ आप लोग लेकर जाएंगे जो कि ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ये चीज़ आपको सुनिश्चित करनी है कि जो नाम आपका एडमिट कार्ड पे है वही नाम आपका आपकी ओरिजिनल फ़ोटो ID पर होना चाहिए। दोनों मैच आपका यहाँ पे करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक ब्लू पेन, ठीक है, या फिर आप लोग ब्लैक पेन, और ये ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन आपको कैरी करके ले जाना है। जो कि OMR आपका एग्ज़ाम है, आपको बुकलेट मिलेगी तो आंसर्स आपको इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शंस आपको इस तरीके से सर्कल आपको फिल करने होंगे। तो अच्छी पॉइंट का जो आता है, ठीक है, कुछ कुछ ब्लू पेन पॉइंटेड रहते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे थोड़ा मोटे पॉइंट के रहते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिए जिससे ज़्यादा समय आपका ना लगे, ईजिली आप लोग सही आंसर्स को आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकें। ठीक है, तो ब्लू पेन और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, जेल पेन नहीं ले जाना, जेल पेन अलाउ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जानकारी दी सबसे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम को लेकर। और गर्मी का टाइम है, आप सभी को मालूम है, तो आप लोग पानी जो है वाटर बॉटल जो आप लोगों की रहती है, तो ट्रांसपेरेंट वाली वाटर बॉटल आप लोगों की अलाउ रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे ले जा सकते हैं। अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो भी दोस्तों इसमें यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल थी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 वाली है, 1/4 वाली है, जो SSC में दोस्तों आप लोगों की रहती है। ठीक है, यानी कि 0.25, ठीक है, 0.25 वाली आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग थी। यानी कि 4 आपके गलत हो जाएंगे तो 1 नंबर दोस्तों आप लोगों का कट जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग ये आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिली। एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल की हम लोग यहाँ पे सबसे अब यहाँ पे बात करेंगे। कल देखिए, कल यहाँ पे 2 पोस्ट का एग्ज़ाम था। मैंने आपको बताया था कि केटरिंग सुपरवाइज़र का था, केटरिंग असिस्टेंट सुपरवाइज़र। ठीक है, केटरिंग वाली पोस्ट थी और मैस हेल्पर वाली आपकी पोस्ट थी। तो कल का जो एग्ज़ाम का जो लेवल था दोस्तों, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था।
मतलब सरल भी थे और कुछ कुछ सवाल आपके मीडियम लेवल के थे। लेकिन दोस्तों आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, अभी फर्स्ट शिफ्ट का ही मुझे मालूम है, सेकंड शिफ्ट का मुझे नहीं पता, वो अभी थोड़ी देर से मालूम चलेगा। तो जो ऑडिट असिस्टेंट वाली पोस्ट है, ठीक है, ऑडिट वाली जो पोस्ट है आप लोगों की, इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए और जो मेरा जो अनुमान है, जो मेरी यहाँ पे जो रीडिंग है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल का ये एग्ज़ाम पेपर आपको देखने को मिला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग खुद ही देख लेना कि आप लोगों से कितने सवाल यहाँ पे बन रहे हैं, आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि मैं मॉडरेट टू हाई लेवल इसको यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहा हूँ। आज जो आपका 15 मई को, ठीक है, आज जो आपका 15 मई को जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का लेवल, अटेंडेंस, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस है दोस्तों यहाँ पे लगभग 65% यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, 65%, 60 से 65% यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे रही, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड अनुमान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटेंडेंस यहाँ पे रही। अब बात करेंगे टॉपिक्स की, ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे जीके वाले पार्ट की, ठीक है, रीजनिंग वाले पार्ट की, मैथ्स वाले पार्ट की, कंप्यूटर वाले पार्ट की और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इनके क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आपका जीके वाला पार्ट है। तो जीके में देखिए सवाल आप लोगों के थे, एक ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे करके था, डिस्क्रिमिनेशन डे था या फिर डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 का ही आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो गूगल पे आप लोग टाइप करेंगे तो एग्जैक्टली वो वर्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था। इसके साथ साथ आप लोगों से साहित्य अकेडमी अवार्ड दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया है। ये कब का पूछा गया है, 2024 का पूछा गया है और किस क्षेत्र में पूछा गया है, तमिल, ठीक है, तमिल के क्षेत्र से दोस्तों ये आप लोगों का यहाँ पे ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल था स्पोर्ट्स का, ठीक है, FIDE जूनियर चेस, ठीक है, चेस चैम्पियनशिप, और ये जो था आपका 2025 का, ठीक है, इसका आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा गया था, इसका विनर, ठीक है। तो ये सवाल था पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड पूछा गया था 2025 का, किस क्षेत्र में पूछा गया था, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन आप लोगों को बताना था, ठीक है। अब इसके बाद एक हिस्ट्री का सवाल भी था 1757 की, 1757 की जो प्लासी का दोस्तों जो आप लोगों का युद्ध हुआ, प्लासी का जो आपका वॉर हुआ, तो इसमें कौन डिफीट हुआ, ठीक है, कौन इसमें हारा था, ठीक है। तो ये एक सवाल दोस्तों आप लोगों का था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ लेबनान, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ लेबनान, ठीक है, ये भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था। एक आप लोगों से ये सवाल भी पूछा गया था कि ओनली इंडिया, ठीक है, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट या फिर यूनेस्को हेरिटेज, ठीक है, तो लिस्ट में आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है। तो ये आप लोग सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2025 का ही था ये, ठीक है, 2025 का नहीं था, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला सवाल 2025 का रहेगा, अभी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो नेशनल पार्क आपसे पूछा गया था यूनेस्को हेरिटेज जो कि लिस्ट में शामिल किया गया और ये एकमात्र ही है, ठीक है, तो इंडिया का है ये, तो आपको ये सर्च कर लेना है। इसके बाद एक यहाँ पे 2025 का, ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा था 2025 का एक नीति आयोग का भी दोस्तों एक आप लोगों का यहाँ पे सवाल पूछा गया था और ये 5, ठीक है, 5 असेसमेंट क्राइटेरिया से संबंधित था, ठीक है, और ये 5 असेसमेंट क्राइटेरिया और ये फिजिकल हेल्थ को लेकर था, ठीक है, फिजिकल हेल्थ को लेकर था, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था। और इसमें कुछ रूल वाले सवाल भी थे, रूल 57 एक, तो ये पढ़ के जाना, रूल 57 2, ये भी करके एक बड़ा सा सवाल आया था, ठीक है। 3-4 सवाल
बड़े बड़े लैंग्वेजेस में आधे आधे पेज पे, ठीक है, ये इस तरीके से जीके में सवाल यहाँ पे देखने को मिले। जीके के मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग रीजनिंग के सवालों की ओर। तो रीजनिंग के सवालों में दोस्तों डिस्टेंस और डायरेक्शन का आया, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला सवाल था, जिसमें आपसे बोला जाता है कि कोई पर्सन 5 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो लेफ़्ट मोड़ा या राइट मोड़ा, ठीक है, फिर वो इतना ट्रैवल किया। तो इस तरीके से डिस्टेंस यहाँ पे निकालने के लिए और डायरेक्शन निकालने के लिए सवाल था। स्टेटमेंट के दोस्तों काफ़ी सवाल थे। स्टेटमेंट के करीब करीब 3 से 4 सवाल थे जो कथन और निष्कर्ष वाले रहते हैं। तो ये करीब इनकी लैंग्वेज भी काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। पूरे पेज पे 1 या 2 ही सवाल यहाँ पे बन पा रहे थे, क्योंकि इनमें लैंग्वेज बड़ी रहती है, फिर ऑप्शंस भी बड़े बड़े रहते हैं, फिर उनके बाद इनको ऑप्शंस भी देना है। तो ये इनकी प्रैक्टिस आपको करके जाना, कथन और निष्कर्ष वाले, ठीक है। 3 से 4 सवाल ये थे। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग में साइन चेंज को लेकर, एक आपको वैल्यू दे दी जाती है, जैसे मान के चलते 4, 8, 5, 6 बराबर आपको साइन चेंज करना है कि माइनस डिवाइड को साइन चेंज करोगे तो बराबर आपका ये 0 आए, या फिर प्लस मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है। तो इस तरीके से सवाल था, आप सभी लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद एक सर्कुलर अरेंजमेंट का, ठीक है, सर्कुलर का राउंड टेबल में यहाँ पे कुछ यहाँ पे करीब 6 या 8 लोग यहाँ पे बैठे थे। इस तरीके से एक सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद इस तरीके से भी एक सवाल था कि 8 का रिलेशन 81 से है, ठीक है, ऐसे आपको 11 का बताना था, ठीक है, और 15 का रिलेशन 256 से है। ये एग्जैक्ट ऐसे का ऐसे सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। एक और इसमें ऐसा सब तरीके से सवाल था HAD, ठीक है, इनके नंबर्स दिए गए थे 5217, ऐसे कि LAT का दिया था, ठीक है, 262401 ऐसे करके आपको एक वर्ड दिया था, ठीक है। आपको उस वर्ड का इस तरीके से कोड आपको पता करना था। आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल था। इसके बाद एक आकृति पे भी सवाल देखने को मिला। इस तरीके से ट्रायंगल था, ठीक है, सर्कल भी था, उसमें स्क्वायर भी था, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल जो रहते हैं ना रीजनिंग में, SSC में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों से इसमें पूछा गया। इसके बाद एक ट्रायंगल का भी सवाल आया। ट्रायंगल में दोस्तों आपको काउंट करने थे कि कितने टोटल कुल मिला के, ठीक है, एग्जैक्टली जो फिगर था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रायंगल को काउंट करने को लेकर एक सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया। एक सवाल इस तरीके से भी था कि A क्रॉस B, इसका मतलब है कि A इज़ द फादर ऑफ B, ठीक है। ऐसे इस तरीके से एक सवाल था। पूरा ये बड़ी लैंग्वेज में रहता है, 3 से 4 लाइंस का रहता है। फिर उसके बाद ये आपसे पूछते हैं, ठीक है, ये सवाल भी आप लोगों से था। और एक सवाल इसमें फिगर बेस्ड भी था। एक कुछ फिगर्स आपको दिए गए थे। फिगर्स तो आपको इसमें दिए गए थे, लेकिन एक फिगर इनकम्प्लीट था, ठीक है, एक फिगर आपका इनकम्प्लीट था। आपको बताना था कि तीनों में से देख के कि नेक्स्ट वाला फिगर यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। इस तरीके से एक सवाल था। तो ये आपका रीजनिंग का आप लोगों का थोड़ा लेवल था। इसमें कल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनके अलावा भी आज के शिफ्ट में, आज के दिन में काफ़ी अलग अलग सवाल आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया रीजनिंग का। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में दोस्तों जो है आप लोगों से टेंस का आया। एक आपको पूरा सेंटेंस दे दिया गया, आपको बताना था कि ये इसमें कौन सा टेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। आप लोगों को एक और यहाँ पे सवाल पूछा गया कि एक सेंटेंस आपको दिया गया, ठीक है, एक सेंटेंस आपको दिया गया। आपको बताना था ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है, या फिर ये एक्सक्लामेटरी साइन है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो सेंटेंसेस के नाम दिए गए थे, ठीक है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, सिंपल है, ठीक है, और एक और ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको बताना था जो सेंटेंस था उसको देखकर। इसके बाद एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक सवाल दोस्तों आप लोगों से पूछे गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल आए थे, ठीक है। एक इसमें एरर, ठीक है, एक सेंटेंस आपको दिया था,
ऐसे करके, ठीक है, जैसे एसएससी में दिए जाते हैं, आधा सेंटेंस इधर आधा इधर, इसमें एरर आपको बतानी थी कि ए वाले में एरर है, बी वाले में एरर है, या सी वाले में, या फिर डी ऑप्शन वाले में आपकी एरर है, ठीक है। सेंटेंस आपको ऊपर दिए गए थे इनके लिखे हुए, ऊपर लिखे हुए। इसके साथ साथ एक जंबल वाला भी था, ठीक है, पैरा जंबल। जंबल जो था आप लोगों का ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था, सेंटेंस ही था वैसे। आप लोगों को बस उनको अरेंज करना था कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जंबल सेंटेंस। एक अपोजिट वर्ड भी आप लोगों से पूछा गया था, सेंटेंस में से एक शब्द अंडरलाइन था, उसमें अपोजिट वर्ड आपको पहचानना था। इसके बाद एक दोस्तों आप लोगों से पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप लोगों से एक सवाल आपसे पूछा गया। आपको पहचानना था कि इसमें नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ठीक है। इस तरीके से एक सवाल था, 2 ऑप्शन और होंगे इसमें। तो पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक सवाल था। तो देख सकते हैं इस तरीके के सवाल भी आप लोगों से पूछे गए। पार्ट ऑफ स्पीच का सवाल पूछ लिया है आज आपसे, टेंस पहचानने का, ठीक है, इंटेरोगेटिव है या फिर एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को आज यहाँ पे देखने को मिले। अब आ जाते हैं मैथ्स में आ जाते हैं। तो मैथ्स में यहाँ पे एक ग्राफ का क्वेश्चन था, ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ बेस्ड, तो ये बार ग्राफ ये जो होते हैं ना, इस तरीके से ये जो आपको डेटा दिया जाता है, तो ग्राफ बेस्ड दोस्तों आप लोगों का ये पूरा आप लोगों से एक सवाल था। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे दी गई थी। तो आप लोगों को इसमें बताना था कि 2020 से 2023 के बीच यहाँ पे कितना यहाँ पे प्रोडक्शन राइज़ हुआ, एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पे राइज़ हुआ, ठीक है। तो ये सवाल था एक। तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। इसमें आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, ये सवाल था। पार्टनरशिप के सवाल था दोस्तों एक, ठीक है। और एक सवाल स्पीड का भी था कि 2 स्पीड आपको दी गई हैं, स्पीड आप लोगों को यहाँ पे दी गई थी, और आप लोगों को एवरेज स्पीड, ठीक है, स्पीड और एवरेज स्पीड वाला जो सवाल रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक सवाल था। पाइप का एक सवाल था, एक ट्रेन का भी दोस्तों आप लोगों का सवाल था, ट्रेन से भी एक सवाल आप लोगों से पूछा गया। और जैसे कि एक सवाल और था कि A+B, ठीक है, A+B जो है मिलके 60 दिन, ठीक है, ये वाले जो सवाल रहते हैं आप लोगों के। और A+B 60 और 80 दिनों में काम करते हैं, सी की एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल था। एक आपका इलेक्शन वाला था, ठीक है, इलेक्शन में कुछ वोट्स आपके वोट्स को लेकर पूछे गए थे, कुछ डेटा दिया गया था, और टोटल जो वोट थे वो कास्ट इतने हुए। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेसिक सिंपल सवाल था। एक LCM SCF पर भी एक सवाल आप लोगों का आया है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री ये भी आया, और एक सिंप्लीफिकेशन का भी सवाल आप लोगों से पूछा गया। तो मैथ का लेवल भी कल के कंपैरिजन में थोड़ा यहाँ पे आज हार्ड देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हम लोग यहाँ पे इसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे दोस्तों बचता है हिंदी का पार्ट, और साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पे जो बचेगा कंप्यूटर का पार्ट, ठीक है। तो हिंदी का बात करेंगे, फिर कंप्यूटर का बताऊंगा। तो वर्ण से संबंधित यहाँ पे एक सवाल था, वर्ण का उच्चारण को। और एक तो ये था, एक आपका इस तरीके से भी था कि जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक आप लोगों को शब्द, ठीक है, पहचानना था। एक आपको पुल्लिंग शब्द भी पहचानना था, ठीक है। हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, तो लेकिन आप लोग समझ जाएं। पुल्लिंग शब्द का भी एक सवाल आप लोगों से पहचानने को आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। एक सवाल आपका संख्यावाचक भी था, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, ये इस तरीके का भी सवाल था। ये भी आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस दिया था, आप लोगों को पहचानना था। एक अशुद्ध वाक्य था, ठीक है। अशुद्ध वाक्य के तो आपसे बन ही जाएंगे, यदि पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो बड़े आराम से आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तद्भव का भी एक सवाल था, ठीक है, तद्भव का भी एक सवाल था। एक समानार्थी, ठीक है,
समानार्थी भी था, विलोम भी था और मुहावरा भी था। मुहावरा मुझे याद है, ठीक है। तो मुहावरा इसमें सड़क नापना, ठीक है, ये मुहावरा ये आप लोगों से पूछा गया था। अब दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर में आज कंप्यूटर का जो लेवल था वो थोड़ा हार्ड था, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग खुद ही देखेगा, और बाकी के टॉपिक्स भी आप लोग देख चुके होंगे, तो थोड़ा हार्ड लेवल तो देखने को मिला ही मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में दोस्तों एक सवाल था इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, आप लोगों को बताना था इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। बार कोड था, जॉयस्टिक था, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये था। आप लोगों को एक सवाल इसमें पोर्ट को लेकर था, ठीक है। जो पोर्ट इस्तेमाल होते हैं हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो, ठीक है, आउटपुट के लिए, ठीक है। और ये पीसी या फिर जो आप लोगों के डिवाइसेस रहते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, तो उसके लिए हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो जो आपका आउटपुट रहता है, तो सबसे बेस्ट वो आपको यहाँ पे बताना था। तो ऑडियो पोर्ट था, यूएसबी था, RJ45 था, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन आप लोगों से पूछ लिया गया, एक्सेल फाइल का, ठीक है, जो एक्सटेंशन होता है, ये भी ऑप्शन दिए गए थे। एक्सेल एक्स, excel.xl, ठीक है, ये सवाल था। फाइल एक्सटेंशन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद एक पूछा गया था कि नॉट एन, ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल, आपसे बोला गया था कि उदाहरण नहीं है किस चीज़ का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इस तरीके का, इस लेवल का भी सवाल दोस्तों आज यहाँ पे पूछा गया। इसके बाद MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट का यहाँ पे आप लोगों से फाइल एक्सटेंशन आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। PPTX .P पॉइंट, ठीक है, .PW, इस तरीके से एक सवाल था। तो ये कुछ आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों देखिए, जो कैंडिडेट्स आगे MTS वाले हैं, ठीक है, आगे JSA वाले हैं, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, ठीक है, जो भी पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, और जो भी कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे स्टाफ नर्स वाले हैं, तो आप सभी लोगों को ये कुछ बेसिक टॉपिक्स जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर में MS वर्ड, ठीक है, और MS पावर पॉइंट भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इनकी शॉर्टकट की भी आपको पढ़ के जाएँ, ठीक है, शॉर्टकट की वगैरह पढ़ के जाएँ इनके, और इनसे संबंधित जो फाइल एक्सटेंशंस हैं ये भी पढ़ के जाएँ, और जो इमेज वाले जो इमेजेस रहती हैं तो इनके फाइल एक्सटेंशन भी पढ़ के जाएँ, ठीक है। और जो आपके वीडियो फाइल्स रहती हैं तो इनके भी आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ते जाएं, इमेज के भी फॉर्मेट पढ़ते जाएं, ठीक है। इनके फॉर्मेट के सवाल भी आ जाते हैं, जैसे PDF का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। और फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ठीक है, हो सकता है रोम का पूछें। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए रहेगा, आपको इसका, ठीक है, फुल फॉर्म टाइप करना है, EEPROM, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो और साथ ही साथ एंटीवायरसेस पढ़ के जाइए सारे, वेब ब्राउज़र्स पढ़ के जाइए आप लोग यहाँ पे सारे। और अब पावर पॉइंट के भी सवाल आते जा रहे हैं, जैसे कि पावर पॉइंट है, ठीक है, यदि कभी आप लोगों से वो पूछें कि यदि किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में शो करना है, तो प्रेजेंटेशन जैसे ही आ जाए तो आप लोग पावर पॉइंट यहाँ पे इसको मार्क कर देना। इस तरीके से सवाल आप लोगों के यहाँ पे बनेंगे, आगे की शिफ्ट में आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे। इसके साथ साथ स्टैटिक मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ें। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आप लोग यहाँ पे देखते जाएं, ठीक है। CPU का जो पोर्शन रहता है, ठीक है, CPU वाला जो पार्ट है, तो CPU वाला पार्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, इस पर फोकस कर रहे हैं वो लोग, तो ये भी आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ के जाएँ। बाकी जो आप लोगों का हिंदी है, हिंदी में अच्छी स्कोरिंग करिए, रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी अच्छी स्कोरिंग करिए, ठीक है। देखिए, और जो
आप लोगों का जीके वाला पार्ट रहता है, तो जीके वाला पार्ट देखिए बहुत ही कम लोगों से बनता है। किसी किसी में स्टैटिक जीके पूछ रहा है, किसी किसी में करंट जीके पूछ रहा है, ठीक है। किसी किसी में दोनों के सवाल आप लोगों के लगभग बराबर आप लोगों के आ रहे हैं। किसी किसी में करंट अफेयर, देखिए आज करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, 2024 के आ गए, 2025 के आ गए, खेलों से संबंधित सवाल आ गए। तो ये तो देखिए जीके का जो पार्ट है ये किसी से बन पाता है, किसी से नहीं बन पाता है, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट से कम ही बन पाता है, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि कितना वास्ट इसका यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। तो हिंदी के पोर्शन को और रीजनिंग के पोर्शन को, कंप्यूटर के पोर्शन से आप लोग यहाँ पे अच्छी स्कोरिंग करिए। बाकी जो मैथ का है, तो मैथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो यहाँ पे चाहिए ही पड़ती है, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैथ्स जो पढ़ते हुए आते हैं तो उनसे ही बन पाते हैं। और मैथ में सवाल जो आप लोगों के यहाँ पे जो आ रहे हैं ज़्यादा मॉडरेट ही लेवल के हैं, ईजी टू मॉडरेट ही हैं, ठीक है। तो जो अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो उनका इजीली यहाँ पे। और यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है एरर वाले, ठीक है। एरर जो फाइंड आउट करने वाले सवाल रहते हैं, पैरा जम्बल्ड वाले जो सवाल रहते हैं, ये आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हैं इंग्लिश में। पैसेज भी आ सकता है, ठीक है। हिंदी में भी पैसेज आ रहा है कभी कभार, इंग्लिश में भी पैसेज आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सवालों की आपको प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जानकारी मिली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलते रहे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।